इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा आयोजित विजन एनक्लेव यूपी रोड मैप टुवर्ड्स 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2027 के लिए मैं इकोनॉमिक टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के अंदर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक हो जाएगी। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है और यही संकल्प जब पूरा होगा तभी देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन पे पहुंचेगी। और मैं मुख्यमंत्री जी हमारी जितनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी दूरदृष्टि, पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प हमारे प्रदेश को बहुत जल्दी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंचाएगा। आज से 40 साल पहले महाराष्ट्र की और उत्तर प्रदेश की जीडीपी लगभग बराबर थी, लेकिन आज महाराष्ट्र हमसे कहीं आगे है और हम कहीं पीछे हैं, जिसकी वजह है सन 2007 से लेके सन 17 तक प्रदेश की सरकार और पिछले 10 साल की मनमोहन सिंह जी की सरकार ने देश के अंदर उतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं करा पाए जितना कराना चाहिए था, और इसको हमारे मोदी योगी बराबर कर देंगे और पिछले 10 साल का जो बैकलॉग है वो भी इस समय में जल्दी ही पूरा करेंगे। साथियों, हमारा प्रदेश जब से हमारे योगी जी की सरकार आई है, इकोनॉमिक स्थिति में पहले से काफ़ी बेहतर हो रहा है। पर कैपिटा इनकम हमारे महाराष्ट्र में $3600 है और हमारे यूपी में $1000 है सिर्फ, और इसको बढ़ाना है। इसको बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करने की ज़रूरत है। जीडीपी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक हमारा प्रदेश का अंतिम छोर का व्यक्ति की तरक्की नहीं होगी। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं आमतौर पर उत्तर प्रदेश में नहीं हैं, वो या तो महाराष्ट्र में हैं या तमिलनाडु में हैं, और अब उत्तर प्रदेश में भी लाई जा रही हैं, कुछ आ रही हैं। और अब हमारे यहाँ एक डेफिनेट इकोनॉमिक पॉलिसी है। हमारे यहाँ बहुत जल्दी ही अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। फरवरी के महीने में आने वाला जो हमारा इन्वेस्टर समिट है, ये पिछले सब समिट को पीछे छोड़ के कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ लेके आएगा। साथियों, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए ये ऐसा ही होगा जैसा सपनों का सच होना है, और मैंने बताया इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा ही एक सबसे बड़ी ताकत हमारे लिए यही है। और मैं समझता हूँ हमारे यहाँ कई स्फीयर्स में इसके लिए काम किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जोर जहाँ बहुत सी चीज़ों पे है, उसमें एक है ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हमारे यहाँ हर ज़िले में एक प्रोडक्ट हर ज़िले का, जिसे कि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। कहीं पे कालीन, कहीं पे सिल्क, कहीं पे ग्लासवेयर। तो इस तरह से जहाँ पे जो चीज़ प्रमोट हो रही है उसको प्रमोट किया जा रहा है। इससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। वहाँ पे बैंकों से आसान शर्तों पे लोन दिलवाए जा रहे हैं ताकि वहाँ की इकोनॉमी बेहतर हो। और मुझे कहते हुए खुशी है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, और सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी सेल में, उनकी मार्केटिंग में, उनके एक्सपोर्ट में पूरा सहयोग कर रही है। दूसरा जो बड़ा स्फीयर है जिसमें हमारी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वो है MSME। MSME सेक्टर वो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा सहयोग करता है, सबसे ज़्यादा योगदान देता है, और MSME सेक्टर में हमारे इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, और MSME एवरेज सिटीज़ के अंदर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इससे पहले, योगी जी के आने से पहले, हमारा प्रदेश की गणना बीमारू राज्यों में होती थी और सबसे पीछे वाले में उत्तर प्रदेश की गिनती होती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। देश के 2-3 प्रमुख डेवलप्ड सिटीज या डेवलपिंग स्टेट्स में आज उत्तर प्रदेश का नाम है,
और इससे हमारी जीडीपी भी पहले से बढ़ी है और बढ़ेगी। अभी हमारे आलोक जी ने बहुत कुछ इसका बारे में बताया, तो मैं कहूँगा हमारी जीडीपी बढ़ रही है और बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। आज दुनिया की में आज देश की 15% एमएसएमई हमारे प्रदेश में हैं, जो हमारे काफ़ी लोगों को रोजगार दिला रही हैं। और हमारे यहाँ यंग फोर्स बहुत है। हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट अभी में देना है। और हमारे यहाँ की पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है, जिसे हम ट्रेन करके, अच्छी शिक्षा देके, टेक्निकल एजुकेशन देके अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए बेहतर बना सकते हैं। हमारा डिपार्टमेंट फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज की तरफ से भी काफ़ी सहयोग इसको दिया जा रहा है। अभी हमारा एक मुकदमा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से, और यहाँ पे इंडस्ट्री रुकी हुई थी। आलोक जी जानते हैं इस बात को कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री रुकी हुई थी, लेकिन अब लगभग 1200 इंडस्ट्रीज बहुत जल्दी लग जाएंगी और 1 लाख लोगों से ज़्यादा को एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ दिया जाएगा। प्लाई की फैक्ट्री, वीनियर की फैक्ट्री, लेमिनेशन, एमडीएफ, वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी ये इंडस्ट्रीज लगेंगी और काम करेंगी। और इसके साथ ही साथ जब ये इंडस्ट्रीज लगेंगी जो कि फॉरेस्ट की ईल्ड पर डिपेंड करेंगी, एग्रो फॉरेस्ट्री बढ़ेगी। किसान अपने खेतों में एग्रीकल्चर ईल्ड के साथ साथ पेड़ लगाएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री में आएगा, तो उसकी भी आमदनी बढ़ेगी। और किसानों की आमदनी अब दोगुनी तो कही गई, लेकिन मैं समझता हूँ तिगुनी हो जाएगी। उसकी वजह यह है, किसान धान, गेहूं, अन्य फसलें, दलहन, तिलहन जो पैदा करता है वो करे, उसके अलावा अपनी खेत की मेड़ पे पेड़ लगाए। ऐसे पेड़ लगाए जो इंडस्ट्री में काम आए, और जब इंडस्ट्री में काम आएंगे तो वो पेड़, उसकी एक एक्स्ट्रा इनकम होगी। इस तरह से और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जानवर पालो, गाय पालो, भैंस पालो, जिससे तुम्हारी इनकम बढ़े। तो नॉर्मल एग्रीकल्चर प्लस मेड़ पे पेड़ प्लस दूध या अन्य जानवरों से इनकम, उसकी इनकम दुगनी हो जाएगी। और इस इनकम को तिगनी करने के लिए एक और भी तरीका है, वो है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। बहुत से लोगों को मालूम होगा कि पेड़ जहाँ बहुत चीज़ें देता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन भी एब्जॉर्ब करता है। CO2 उसने ली, O2 निकाल दी, कार्बन रोक लिया, एंड दिस कार्बन कैन बी कैलकुलेटेड, और ये कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कहलाता है। उसका भी उसको पॉइंट्स के हिसाब से पेमेंट होगा। इस तरह से एक एक्स्ट्रा इनकम होगी एग्रीकल्चरिस्ट की, जो एग्रो फॉरेस्ट्री में आगे आएंगे। तो मैं अपने सभी आपसे कहूँगा, किसान भाइयों को अपने खेत के किनारे और खेतों में पेड़ लगाने चाहिए, एग्रो फॉरेस्ट्री में आगे आना चाहिए, और देश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। हमारे विभाग ने इको टूरिज्म को भी बहुत बढ़ाया है। अभी 15 तारीख को हमारे 10 जगह पर हमने इको टूरिस्ट स्पॉट्स को डेवलप किया है। दुधवा पार्क, करतनिया घाट, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, महाराजगंज, और इसी तरह से बुंदेलखंड में बहुत सी जगहों पर हमने इको टूरिज्म के लिए बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। और इको टूरिज्म से आसपास के लोगों की सफर गाड़ी चलेंगी, आसपास के लोगों को गाइड बनाया जाएगा, आसपास के लोगों को एकोमोडेशन, डोमिसिलियरी एकोमोडेशन के लिए रजिस्टर किया गया है। तो इस तरह से हम जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं हमारे, उनके आसपास के लोगों को रोज़गार मिलेगा। और हमारे प्रदेश में इको टूरिज्म के लिए और टूरिज्म के लिए काफ़ी सहूलियत, काफ़ी वो हैं कि हम इसे बढ़ा सकते हैं। रिलीजियस टूरिज्म हमारे यहाँ बहुत बढ़ रहा है, हमारे यहाँ नेचुरल ब्यूटी का बढ़ रहा है, और साथ ही साथ हमारे यहाँ हर तरह का टूरिज्म बढ़ रहा है। हिस्टोरिकल,
रिलीजियस और नेचुरल, और हमारा विभाग जो है वो इन सभी में पूरा सहयोग कर रहा है। और हम बहुत जल्दी ही हमारे यहाँ अब इतना टूरिज्म बढ़ा देंगे, हम इस तरह का बढ़ा देंगे ताकि न केवल प्रदेश से बल्कि पूरे देश से और विदेशों तक से लोग हमारे यहाँ टूरिस्ट में आएँ और यहाँ का आनंद लें। और मैं तो हर जगह यही कहता हूँ, टूरिज्म बढ़ाने में हमारे यहाँ बहुत चीज़ें हैं। और हमारे यहाँ की जनता से मैं यही कहता हूँ, जो भी टूरिस्ट आए उसका दिल इतना मोह लो कि वो अपने एक जाए तो 10 को भेजे। हर एक का व्यवहार इतना अच्छा हो। हमारे यहाँ जहाँ भी लोग आएँ, आम जनता का व्यवहार उनके साथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ का मैं बता रहा हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे यहाँ काफ़ी आ रहे हैं और ज़्यादा आएंगे। और उसकी वजह है हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा है। वो ज़माना नहीं है अब यूपी में जब इंडस्ट्रियलिस्ट से रंगदारी वसूली जाती थी, जबरन रंगदारी वसूली जाती थी। इंडस्ट्रियलिस्ट आता था, यूपी में घूमा, जगह देखी, बोले यहाँ से निकल लो, और वो यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं करना चाहता था। लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर पहले के मुकाबले बहुत अच्छा है। सड़कें बहुत अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरह से बहुत बढ़िया है। और सभी प्रदेशवासी की भी अब संकल्प आ रहा है, आम जनता में सहयोग आ रहा है कि इंडस्ट्री को बढ़ाओ, इंडस्ट्री को सहयोग दो। और यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट का सम्मान होता है, सबसे बड़ी बात यह है। इसलिए भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आना चाह रहा है और ज़्यादा आएंगे। और मैं समझता हूँ फरवरी में होने वाले समिट में पिछले सब रिकॉर्ड टूट जाएंगे। आलोक जी, पिछले सब रिकॉर्ड टूट जाएंगे। आपने बहुत तैयारी की हुई है, मैं जानता हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा, विकास के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर हम एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो सब विकास एक तरफ रखा रह जाएगा। ज़रूरी है हम अपने जल स्रोत का पूरा ख्याल रखें, नदियों की सफाई का ख्याल रखें, तालाबों का संचय करें। और हमारे यहाँ अपनी 75वीं वर्षगांठ पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ख़ास तौर से जल स्रोतों के सफाई के लिए और उनको मेंटेन रखने के लिए विशेष जोर दिया, पेड़ लगाने पर जोर दिया। अगर तालाब रहेगा, तालाब के पास में पेड़ रहेंगे और तालाब में पानी रहेगा तो नीचे का वाटर लेवल कम नहीं होगा। अगर हम खाली वाटर अपने पाइप डाल के पानी निकालते रहें तो वाटर लेवल जो है बहुत कम हो जाता है। और ज़रूरी है, किसान की उपज तभी बढ़ेगी जब तालाबों में पानी होगा, उसको पानी मिलेगा। अगर पानी नहीं मिलेगा, किसान की यील्ड कम हो जाएगी, किसान की आमदनी कम होगी, तो हमारा इंडस्ट्रियल सामान खरीदने वाला नहीं मिलेगा कोई। तो ज़रूरी यह है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ हमारे किसान की भी आमदनी बढ़ती रहे। हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर अभी डिफेंस कॉरिडोर के बारे में आदरणीय भदौरिया जी ने बताया। डिफेंस कॉरिडोर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक वो ज़माना था जब कोई लड़ाई होती थी, हम दूसरे देशों की तरफ देखते थे कि हमें लड़ाई लड़ने का सामान मिल जाए। आज वो दिन आने वाला है जब दूसरे देश हिंदुस्तान की तरफ देखेंगे कि इनसे हमें लड़ाई का सामान मिले। हम पहले जो डिफेंस के सामान के इंपोर्टर थे, अब हम डिफेंस के सामान के एक्सपोर्टर हो जाएंगे। और आज बंदूक से लेके मिसाइल तक यूपी में बनेगी। यूपी के अंदर बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बनने वाला है। और डिफेंस कॉरिडोर देश के अंदर 2 ही जगह बन रहा है, एक उत्तर प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु। साथियों, मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर बुलेट प्रूफ सबसे लाइट एंड रिलायबल जैकेट उत्तर प्रदेश के अंदर बनती है। ये शायद बहुतों को नहीं मालूम होगा। तो मैं कहूँगा हमारे यहाँ डिफेंस के इक्विपमेंट्स इतने अच्छे अच्छे बनेंगे कि हमारे प्रदेश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट बन रहा है। इससे माल गाड़ियाँ जो हैं तेज़ी से चलेंगी, 80-90 की स्पीड पर चलेंगी। और गुड्स जो हैं एक जगह से पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश होती हुई बंगाल तक, बिहार बंगाल तक जाएंगी। इससे सामान की ढुलाई एक जगह से दूसरी जगह होगी, सामान की ढुलाई सस्ती होगी, सामान की ढुलाई जल्दी होगी।
तो हमारी चीज़ों के रेट कम होंगे। जब रेट कम होंगे तो हम कंपटीशन में हमारा माल ज़्यादा बिकेगा और जल्दी बिकेगा। तो ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट जो बन रहा है, इससे भी बहुत आराम होगा और हमारे प्रदेश की इकोनॉमी बहुत बेटर होगी और हम दुनिया के अंदर अपना माल एक्सपोर्ट करने में कंपटीशन में कामयाब होंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ साथ ये ज़रूर एक बार पुनः कहूँगा, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना है, इकोनॉमी बढ़ाना है, लेकिन अपना एनवायरनमेंट भी सही रखना है। हमको जल और वायु, दो चीज़ें तो ख़ास तौर से ख्याल रखना होंगी। वायु का प्रदूषण रोकना होगा, जल का प्रदूषण रोकना होगा, वाटर लेवल का इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः अपने इकोनॉमिक टाइम्स को बहुत बहुत बधाई दूंगा और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।